पहले मैं नहीं समझ पा रही थी रियलिटी, बट मूवी देखने के बाद मुझे लगता है आई सजेस्ट एवरीवन टू वॉच इट टू नो ऑल द फैक्ट्स। बॉलीवुड ही नहीं, किसी भी वुड में अगर सच्चाई मूवी बनती है तो वो चलती है। गीतांजलि जो कैरेक्टर इसमें बताया गया, उन्होंने बोला है कि डैड आप हम लोगों को ना कम्युनिज्म के बारे में तो बहुत सिखाते हो, बट आप लोगों ने हमें हमारे खुद के रिलीजन के बारे में उतना जागरूक नहीं किया। सो आई रियली लाइक दैट। जो ये सोचेंगे कि ये फेक मूवी है या फेक नैरेटिव्स है, वो अपनी पीढ़ियां खराब कर रहे हैं। दिस इज टोटली रियलिटी एंड एवरीवन हैव टू वॉच दिस मूवी। और स्पेशली मैं बोलना चाहता हूँ कि गर्ल्स के लिए जो 18+ है उनको ज़रूर से ज़रूर दिखाएं। जो भी पेरेंट्स अगर ये देख रहे हैं तो मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आप अपने बच्चों को ये मूवी दिखाएं, बिकॉज दिस इज टोटली रियलिटी। हम भी व्यंग्य कर सकते हैं, लेकिन उन तीनों ने नहीं किया। अगर चाहती तो वो तीनों मिलके उसका जो आशिफा है उसका माइंड वॉश कर सकती थी। हमें अपने बच्चों को ये ज़रूर सिखाना चाहिए कि हमारी लाइफ में, लाइक बीइंग अ हिंदू, कि हमारी लाइफ में ये पूजा क्यों करी जाती है, ये मंत्र क्यों बोले जाते हैं, गीता, भगवत गीता, रामायण, इनका ज्ञान देना बहुत ज़रूरी होता है। मॉमडन है, उनको मतलब बिगनिंग से ही उनके बच्चों को मदरसा भेजा जाता है, उनको अपने धर्म की शिक्षा दी जाती है। और जो हमारे हिंदू धर्म में क्या होता है, बच्चों को स्कूल्स, प्रोफेशनल और मतलब टेक्निकल, मतलब इस तरह की एजुकेशन देने में लगे हुए हैं। तो हमारे मंदिरों में भी बच्चों को धर्म की शिक्षा देनी चाहिए। बेबी दिस ही इज जस्ट 8 months एंड आई बॉट हिम हियर एज वेल। आई टीच हिम एवरी डे कि गायत्री मंत्र क्या होता है, व्हाट इज महामृत्युंजय मंत्र, व्हाट आवर कल्चर इज। सनातनी भाई सभी अपने बच्चों को पढ़ाएं, लिखाएं, मॉडर्न बनाएं, लेकिन उसके साथ साथ अपने सनातन और अपनी संस्कृति का भी ज्ञान दे। हमेशा वो फैंटेसी वाली मूवीज़ देखते देखते अब मतलब एक रियल फैक्ट में भी जाना चाहिए बंदों को। मुझे लगता है कि ऐसी मूवीज़ और बननी चाहिए। अजमेर फाइल भी खुलेगी, उसके बाद में बंगाल फाइल भी आएगी, उसके बाद में मैं तो चाहता हूँ कि 1947 पे भी विभाजन पे आए। नमस्कार, मैं हूं ऋषभ अवस्थी और आप देख रहे हैं ओ न्यूज़ हिंदी। दिल्ली के बेगास मॉल पर आज मौजूद हैं। केरला स्टोरी को रिलीज़ हुए 4 वीक से ज़्यादा का समय हो चुका है, 200 करोड़ से ज़्यादा की कमाई हो चुकी है, लेकिन केरला स्टोरी का खुमार जो है वो सिर चढ़कर बोल रहा है। आज भी जो सिनेमा हॉल्स जो हैं वो फुल नज़र आ रहे हैं, तमाम संख्या में लोग जो हैं वो घरों से निकलकर केरला स्टोरी को देखने जा रहे हैं। लेकिन अब केरला स्टोरी के साथ साथ कई और फिल्मों की भी चर्चा हो रही है, जिसमें से अजमेर फाइल का नाम निकल कर सामने आ रहा है और कहा जा रहा है कि केरला स्टोरी जिस तरीके की मूवी थी, अब जो है देश के अंदर वैसे फिल्में बननी चाहिए और अजमेर फाइल भी बनेगी। तो इन तमाम लोगों का क्या कहना है, आपको ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दिखा रहे हैं, आप हमारे साथ बने रहिए। सबसे पहले मैम अपना नाम बता दीजिए। माई सेल्फ अनुराधा। अनुराधा जी, बताइएगा कि केरला स्टोरी आप देख के आई, कैसा लगा आपको? मस्ट वॉच मूवी है। पहले मैं नहीं समझ पा रही थी रियलिटी, बट मूवी देखने के बाद मुझे लगता है आई सजेस्ट एवरीवन टू वॉच इट टू नो ऑल द फैक्ट्स, जो भी गुजरी है हमारे, और जो ब्रेन वॉश वाला जो होता है सीन, वो कैसे होता है और उसको कैसे रोकना है, वो देखने के लिए। जो मूवी में दिखाया गया वैसा रियल लाइफ में भी होता है? हाँ, मुझे लगता है होता होगा। कई लोग ये कहते हैं प्रोपेगेंडा फिल्म है, झूठी फिल्म है, ऐसे बनाई गई। ऐसा कुछ भी नहीं लगा जो इम्पॉसिबल है और एग्जैजरेट किया गया है। मुझे लगता है ऐसा होता होगा और हुआ है। इट्स रियलिटी, आई डू बिलीव। और बहुत सारे लोग हैं जो घरों में हैं और जिन्होंने मूवी नहीं देखी है, उनके लिए कोई संदेश यहाँ से देना चाहिए? हाँ, डेफिनेटली मैं बोलना चाहूँगी कि ज़रूर देखें और सोचें। देखने के बाद वो अपने आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे, तो देखनी चाहिए, डेफिनेटली मस्ट वॉच। इससे पहले कश्मीर फाइल रिलीज़ हुई थी, तब भी ये कहा गया था कि ये फिल्म भी झूठी है, कई लोगों ने जो है मजाक भी बनाया था उसका, लेकिन उसके बाद उसको भी जो है जनता का समर्थन मिला और उसके बाद आज केरला स्टोरी को भी समर्थन मिल रहा है। तो आपको लगता है ऐसी फिल्में अगर कोई बॉलीवुड में बनाने की हिम्मत करता है, लाता है, तो जनता समर्थन करेगी? पहले तो ये बहुत ब्रेव चीज़ है। जब मैंने मूवी देखनी शुरू की तो मुझे भी लगा कि इट्स कंट्रोवर्शियल हो सकता है, तो बहुत बहादुरी की ज़रूरत है ऐसी मूवी को एग्जीक्यूट करने के लिए, और देखना ही चाहिए। मतलब मैं तो ज़रूर मस्ट वॉच ज़रूर देखें। क्या नाम है सर आपका? अनूप। अनूप जी, बताइएगा कि ये जो फिल्म थी केरला स्टोरी, आपको लगा कि इसमें कोई सच्चाई थी या सिर्फ जो है जो लोग कह रहे हैं कि ये फेक स्टोरी है, ऐसा कुछ है? सच्चाई है तभी लोग आ रहे हैं। बिल्कुल। ऐसा समर्थन, ऐसी मूवी अगर कोई बॉलीवुड में और भी बनाता है तो समर्थन लोगों का मिलेगा? देखो, सच्चाई कभी कहीं भी बनती है, बॉलीवुड ही नहीं, किसी भी वुड में अगर सच्चाई मूवी बनती है तो वो चलती है। आप ये अगर देखेंगे ट्रैक रिकॉर्ड, तो कोई भी सच्चाई पे बनी मूवी चलती है, लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं और जानते हैं कि हाँ, ये है कि सच्चाई जो है एक लिमिट एरिया तक होता है, तो मूवी के माध्यम से वो पूरे देश में, पूरे ग्लोबली मतलब वो सब तक पहुँचता है। जो संदेश जो है कई लोग जागरूक करने की कोशिश कर रहे थे, कई हिंदू संगठन ये चीज़ बोलने की कोशिश करते तो लोगों को जल्दी भरोसा नहीं होता था, चीज़ें समझते नहीं थे, खास करके नई पीढ़ियाँ। ऐसी मूवीज़ आपको लगता है बनती हैं तो फिर लोगों को ज़्यादा जो है असर पड़ेगा, युवा पीढ़ी पे खास? देखो, ये मूवी हिंदू मुस्लिम नहीं है, या हिंदू मुस्लिम कोई जात पात की या धर्म वर्म की नहीं है। ये एक गलत के खिलाफ है, एक
जो आतंकवादी लोग कर रहे हैं उनके खिलाफ है, ये हिंदू मुस्लिम के खिलाफ नहीं है। ये इसका भर्ती अभियान है उसे बिल्कुल बिल्कुल उसी के खिलाफ है। ये जो आतंकवादी अपना फैल रहा है ग्लोबली हर जगह पे, ये आतंकवाद के खिलाफ है। ये किसी धर्म के खिलाफ नहीं है या किसी धर्म को प्रमोट नहीं कर रहा है, किसी धर्म को नीचे गिराने का नहीं है। ये ISIS के खिलाफ है। सभी को देखने जानी चाहिए। बिल्कुल, आतंकवाद के खिलाफ लड़ना है तो जगना पड़ेगा, और जगना है तो ऐसी मूवीज़ को देखनी पड़ेगी। अच्छी एक शुरुआत है, ऐसी मूवीज़ भी बन रही हैं देश में। हाँ, बननी चाहिए डेफिनेटली। हमेशा वो फैंटेसी वाली मूवीज़ देखते देखते अब मतलब एक रियल फैक्ट में भी जाना चाहिए बंदों को। मुझे लगता है कि ऐसी मूवीज़ और बननी चाहिए। आतंकवाद के लिए किस तरीके से धर्म का इस्तेमाल किया जाता है, इनोसेंट लोगों को कैसे धीरे धीरे अपने जाल में फंसाना और फिर स्प्रेड करना है उन चीज़। ये होता कैसे है कि लाइक अभी मैं बिलीवर हूँ गॉड की और मैं एकदम से कैसे मैं कन्वर्सेशन हो जाता है, ये सब कन्वर्जन कैसे होता है? आई मीन हिंदू या मुसलमान हो, दोनों ही किसी भी धर्म का अगर इस्तेमाल हो रहा है आतंकवाद के लिए तो वो एक्सपोज होता है। धर्म के हाँ, अगर इस्तेमाल हो रहा है दोनों धर्मों का फॉर दैट कॉज, रॉन्ग, इट्स रॉन्ग। और ये स्प्रेड होना चाहिए थ्रू मूवी होता है तो वेल एंड गुड है, होना चाहिए। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम पल्लवी है। पल्लवी जी बताइएगा, आपने केरला स्टोरी देखी, क्या आपको लगा वाकई में मूवी जो है कुछ उसकी कहानी में सच्चाई दिखाई देती है, या फिर ये एक फेक स्टोरी के नैरेटिव जो लोग कह रहे हैं वैसा है? मैं इसको बिल्कुल भी फेक स्टोरी नहीं बोलूँगी। दिस इज़ टोटली रियलिटी एंड एवरीवन हैव टू वॉच दिस मूवी। और स्पेशली मैं बोलना चाहता हूँ कि गर्ल्स के लिए जो 18+ है उनको ज़रूर से ज़रूर दिखाएं। जो भी पेरेंट्स अगर ये देख रहे हैं तो मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आप अपने बच्चों को ये मूवी दिखाएं, बिकॉज दिस इज़ टोटली रियलिटी इन दिस मूवी। पहले ये मूवी जब रिलीज़ हुई थी तो ये कहा गया था कि ऐसी मूवी को जनता जो है नकार देगी, पूरी झूठी स्टोरीज़ है, लेकिन अब 4 हफ्ते इस मूवी को हो चुके हैं और 200 करोड़ से ज़्यादा का अगर इसने कमाया है तो इसका मतलब जनता ने भरपूर समर्थन किया है। तो आपको लगता है ऐसी मूवीज़ बनेंगी तो लोग जो है देखने ज़रूर जाएंगे? हाँ, मुझे लगता है लोग जैसे इस मूवी को देख रहे हैं और जैसे हमने पहले कश्मीर फाइल मूवी देखी थी, धीरे धीरे लोग उससे एक अवेयरनेस होके इस मतलब ऐसी मूवीज़ की तरफ में अपना रुझाव दिखा रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी मूवीज़ देखने के लिए मुझे लगता है वो इंटरेस्टेड हैं काफ़ी। अभी भी कई लोग जो हैं घरों में हैं जिन्होंने मूवीज़ नहीं देखी है, उनके लिए कोई संदेश यहाँ से? हाँ, मैं ये बोलना चाहूँगी, पर्सनल रिक्वेस्ट है मेरी, प्लीज़ आप घर पे बैठे, ठीक है, आप वैसे भी अदर्स मूवी देखते हैं, बच्चों को दिखाते हैं, बट आपको ये मूवी आप प्लीज़ आइए और ये मूवी दिखाइए अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को, एंड मस्ट वॉच मूवी आपको दिखानी चाहिए। मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी सभी फैमिली से जो बैठे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मीनाक्षी है। बताइएगा कि द केरला स्टोरी आपने मूवी देखी, क्या सबसे ज़्यादा आपको इसमें पसंद आया, लगा कि ये जो है हर इंसान को देखने जाना चाहिए? एक तो मैं ये बताना चाहूँगी, जो ये सोचेंगे कि ये फेक मूवी है या फेक नैरेटिव्स है, वो अपनी पीढ़ियाँ ख़राब कर रहे हैं। जो ये माने कि कैसा हो रहा है और ऐसा होता रहेगा, और मैं पेरेंटहुड को ज़्यादा तवज्जो दूँगी कि ये मूवी ज़रूर देखो और अपने बच्चों को संभालो, उन्हें गलत रास्तों पे जाने से रोको। बीइंग अ मुस्लिम उन्होंने मतलब किया ग्रास्प, और भी बहुत सारे एलिमेंट है जो नए बच्चों को ग्रास्प कर रहे हैं, उन सब से बचाने के लिए पेरेंट्स को आगे आना पड़ेगा। ये हमारी सोसाइटी का फैक्चुअल ट्रुथ है कि ऐसा हो रहा है, हर जगह हो रहा है। अपने बच्चों को बचाना है ऐसे कम्युनल विक्टिमाइजेशन होने से। तो जिहाद जैसी कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है, ये सिर्फ जो है हिंदू संगठन जानबूझ के बना। मॉडर्न ये मानने को मना करते हैं, अदरवाइज़ ये फैक्ट है, रियलिटी है, ऐसा हो रहा है। अगर हम ऐसा ही मानते रहेंगे कि ये फेक है, ऐसे ये प्रोपेगेंडा है, तो यकीन मानिएगा 18+ की सारी जनरेशन बर्बादी के रास्ते पे है और वो बर्बाद हो जाएगी। हम लोग स्टार्टिंग से डे 1 से केरला स्टोरी के रिव्यूज़ शूट कर रहे हैं। ज़्यादातर लोग जो है वो ये कहते हैं कि अगर पेरेंट्स जो हैं वो जागरूक हो जाएं और वो अगर संस्कार दें, धर्म के बारे में जानकारी दें, तो इस तरीके की मूवीज़ में जो दिखाई गई है वो सच्चाई जो है वो वैसी नौबत नहीं आएगी। अगर पेरेंट्स अपनी ये ड्यूटी मान लेना कि हमें वो ही पुराने वाले संस्कार बच्चों में डालना है, तो ऐसी स्टोरीज़ सोसाइटी में बनेंगी ही नहीं, तो उन पे मूवी बनाने की हमें ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। वही पुराना कल्चर हम अगर वापस ले आते, दादा दादी वाला, माता पिता वाला, छोटे भाई बहन वाला, सब वाला, तो हम ये सब ऐसी चीज़ों को हम फेस ही नहीं करेंगे, तो हमें ऐसी स्टोरीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आज ज़रूरत है, क्योंकि हम बीइंग अ मॉडर्न, जो हम फेक मॉडर्नाइजेशन ला रहे हैं, ग्रैंड पेरेंट्स से दूर रहते हैं, परिवार में नहीं रहना चाहते, ये सब उन्हीं का इम्पैक्ट है। पहले द केरला स्टोरी से पहले द कश्मीर फाइल्स आई थी और फिर द केरला स्टोरी आई। दोनों की रिलीज़ के समय ये कहा गया कि इस मूवी को जनता सिरे से नकार देगी। लगातार जो है वामपंथी लोग हो या तमाम जो मुस्लिम समाज के लोग ये कहते थे इस मूवी में कोई सच्चाई नहीं है और ये जनता देखने नहीं जाएगी, पर इसकी सच्चाई दूसरी हुई और जनता ने ज़बरदस्त समर्थन किया। ऐसी मूवीज़ बननी चाहिए, आपको लगता है? बननी चाहिए। और ये मान लीजिए कि लोग इंतज़ार में, वो खुद आगे नहीं आ सकते, लेकिन वो चाहते कोई आगे आए और हम उनसे जुड़ जाएं। शायद हम उतने स्ट्रांग नहीं कि हम खुद इनिशिएटिव ले लें, लेकिन हम जुड़ना चाहते हैं ऐसी फिल्मों से, ऐसे कामों से। अभी
ये अनाउंस हुआ है कि द केरला स्टोरी के बाद अब जो है द अजमेर फाइल्स भी बनने की बात आई है, तो अगर ऐसी मूवीज़ आती हैं आप लोग समर्थन करें? इट्स अ रियली वेलकम स्टेप। ऐसा होना चाहिए और मूवीज़ बनना चाहिए। हम अपने बच्चों को दिखाएंगे, अपने पेरेंट्स को दिखाएंगे, सबको बताएंगे जो हो रहा है। आप लोग बात करेंगे? क्या नाम है सर आपका? अक्षय मलिक नाम भाई मेरा। अक्षय मलिक, बताइएगा कि आप लोग जो है चौथे वीक में ये मूवी लगातार जो है हिट हो रही है, लोग जो है देखने के लिए घरों से बाहर जा रहे हैं, क्या ऐसा है द केरला स्टोरी में कि लोगों को इतना खींच रहा है अपनी तरफ? केरला स्टोरी में एक रियलिटी है जो कि दिखाई जा रही है और अच्छी बात है, दिखाई जानी चाहिए। और जो हमें अपने बच्चों को सबसे पहली बात यह है कि जो हमारा रिलीजन है उसके बारे में बचपन से उसे ज्ञान देना चाहिए, ताकि क्या हमारे बच्चे जो इस मूवी में दिखाया गया है उस चक्कर में ना फंसें। और आने वाले टाइम पे जैसे मूवी के अंदर बोला कि केरल इस्लामिक बन जाएगा पूरा, ऐसा हो सकता है अगर अभी हमने कंट्रोल नहीं करा तो। ये जागरूकता लाने की ज़रूरत है। बिल्कुल है, जागरूकता लाने की ज़रूरत है। मैम आपका नाम क्या है? मेघा मलिक। मेघा मलिक जी, बताइएगा कि द केरला स्टोरी आप देख करके आई, आपको सच्चाई दिखाई देती है इस मूवी में, या जो लोग कह रहे हैं कि ये जो है सिर्फ झूठी स्टोरी है, इसको हिंदू मुसलमान करने के लिए बनाया गया है? जैसा लोगों ने पिक्चराइज किया है, आई गेस स्टार्टिंग में अगर वो लोग पढ़ते तो पिक्चर की बिगनिंग में ही लिखा है कि ये काफ़ी सारी अलग अलग स्टोरीज से पिक करी गई स्टोरी है, इट्स अ कंबाइंड स्टोरी। तो उसको कंबाइन करके जो दिखाया गया है, आई रियली लाइक द मैसेज जो उन्होंने पुट ऑन किया है, वेयर इन गीतांजलि जो कैरेक्टर इसमें बताया गया है, उन्होंने बोला है कि डैड आप हम लोगों को ना कम्युनिज्म के बारे में तो बहुत सिखाते हो, बट आप लोगों ने हमें हमारे खुद के रिलीजन के बारे में उतना जागरूक नहीं किया। सो आई रियली लाइक दैट। जैसे हमारी फैमिलीज़ ने हमारी अपब्रिंगिंग करी है, हमें हर रिलीजन का रिस्पेक्ट करना सिखाया है, बट एट द सेम टाइम उन्होंने ये भी सिखाया है कि खुद के रिलीजन की क्या इंपॉर्टेंस है एंड वाई डू वी फॉलो। मैं ये नहीं मानती कि सब रिलीजन अलग हैं, गॉड तो एक ही है, इट्स जस्ट दैट एवरीवन सब ने अलग अलग नाम दे दिए हैं। बट हमें अपने बच्चों को ये ज़रूर सिखाना चाहिए कि हमारी लाइफ में, लाइक बीइंग अ हिंदू, कि हमारी लाइफ में ये पूजा क्यों करी जाती है, ये मंत्र क्यों बोले जाते हैं, गीता, भगवद गीता, रामायण, इनका ज्ञान देना बहुत ज़रूरी होता है। सो इस तरीके की मूवीज़ अगर बनती हैं तो नई पीढ़ी जो है वो जागरूक होगी, और बड़ा संदेश जो घर में भी लोग नहीं सिखा पा रहे थे वो ऐसी पिक्चरें जो है सिखाई। Definitely, obviously, we should always share such movies and bring up more stories like this, because in real life, my baby, he's just 8 months and I've brought him here as well. I teach him every day कि गायत्री मंत्र क्या होता है, what is महामृत्युंजय मंत्र, what our culture is, how our families are bringing up children. So it's really important for us to go ahead and bring our children and make sure that they do watch such movies wherein they know what is going on around the world, what has happened in the past, what is going to happen in the future. If they will know the reality, I'm definitely sure every new generation would know how our country is going to progress, what they need to do to make sure that our culture, our religion survives. And we do not just, I don't believe in switching religion. If you have been brought up in a family, let's say if you're a Muslim, a Hindu or a Sikh, Isai, anything, it doesn't matter. What matters is how you have been brought up. इस्लाम बुरा नहीं है, हिंदुज़म बुरा नहीं है, कुछ बुरा नहीं होता है, इस्लाम भी अच्छा है, बट व्हाट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट इज़ कि उनको इस्लाम में सिखाया क्या जा रहा है, उनकी फैमिली में क्या सिखाया गया, दैट्स व्हाट्स मोर इम्पॉर्टेंट। मूवी देख के ऐसा समझ में आया कि इस्लाम का भी कहीं ना कहीं वो गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, आतंकवादी भर्ती। इसमें रिलीजन को बहुत गलत तरीके से लोगों ने इस्तेमाल किया है, जिसमें कि लव जिहाद एंड आई वुड से कि IS के रोल को दिखाया गया है। वो लोग उस रिलीजन को एक गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, दैट्स ऑल। रिलीजन को तो बदनाम किया जाता है, बदनाम करने वाले खुद के लोगों के इंटरनल आत्मा जो होती है ना, दे डोंट सपोर्ट देम। जैसे आपने देखा कि द कश्मीर फाइल्स को इतना समर्थन मिला कि एक मूवमेंट की तरह लोग जो है सामने आए, ऐसे ही द केरला स्टोरी को लगातार समर्थन मिल रहा है। तो आपको लगता है द अजमेर फाइल या ऐसी जो मूवीज़ जो सच्चाई देश को दिखाने वाली हैं, इस तरीके का दावा करती हैं, और वो अगर सिनेमा हॉल में आती है तो लोग देखने जाएंगे? डेफिनेटली लोग जाएंगे, क्योंकि लोगों को आजकल इंटरेस्ट है। मैं बताऊं तो मेरे पेरेंट्स हम लोगों को बोलते हैं कि वी शुड ऑलवेज गो टू वॉच सच मूवीज़। हम लोग अपने बच्चों को ला रहे हैं, अगर हम आज अपने बच्चों को लेके आ रहे हैं, डेफिनेटली वो भी आगे अपने बच्चों को लेके आएंगे। तो सारी फैमिलीज जॉइंट है। कहेगा कि द केरला स्टोरी जो है जब से रिलीज़ हुई है, आप लगातार लोगों को दिखा रहे हैं, चाहे स्टेट से बाहर जाके दिखाना हो या दिल्ली के अंदर, क्यों इतने लोगों को दिखा रहे हैं? इसका मेन मोटिव यही है कि हम जो हैं, और इस मूवी का भी जो सबसे मुझे जो टर्निंग पॉइंट जो लगा और जो दिल को छूता है वो यही है कि जब वो बच्ची अपने फादर को बोलती है कि पापा आपने मुझे
पाश्चात्य सभ्यता भी सिखाई, आपने मॉडर्न सभ्यता भी सिखाई, लेकिन आपने मुझे अपने कल्चर के बारे में, अपनी संस्कृति, अपने धर्म के बारे में आपने मुझे ज्ञान नहीं दिया। तो वहीं से मेरी अपनी जो सोच है, मैं सोचता हूँ हम किसी की बुराई नहीं करते, लेकिन हम ये चाहते हैं और सिर्फ एक ही जागरूकता है कि हमारे जो सनातन धर्म है, सनातनी भाई सभी अपने बच्चों को पढ़ाएं, लिखाएं, मॉडर्न बनाएं, लेकिन उसके साथ साथ अपने सनातन और अपनी संस्कृति का भी ज्ञान दें, अपनी परंपराओं की उनको वो ज्ञान दें, ताकि वो बच्चियां कल को किसी भी तरीके से लव जिहाद या किसी ट्रैप में या कहीं भी फंस के उनकी ज़िंदगी बर्बाद न हो। फिल्म को रिलीज़ होने से के टाइम पर ही कहते थे ये सिर्फ हिंदू मुसलमान को बांटने वाली मूवी है और ये बुरी तरह से फ्लॉप होगी। क्या अब जो है उनको दिखाई दे रहा होगा कि जनता जिस तरीके से समर्थन कर रही है और 200 करोड़ क्रॉस कर चुकी है द केरला स्टोरी? 200 करोड़, इससे बड़ा प्रमाण मैं आपको क्या बताऊं। 5 तारीख को पहली जिस दिन शो मूवी रिलीज़ हुई थी, फर्स्ट शो हमने देखा था। उसके बाद में 8 तारीख को आप भी गए थे नोएडा, 8 तारीख को पूरा हॉल बुक करके हमने दिखाया है। उसके बाद में 12 तारीख को रुड़की में नर्सिस, हमारी अपनी बेटियां, बच्चियां जो बहनें थी, उनके साथ में पूरा हॉल बुक करके दिखाया। और वही सेम आज हमारे आर्य समाज और साइबर सिपाही टीम की तरफ से हमने अपना ये भी हॉल आज ओडी नंबर 6 बुक करके और सभी को दिखाई है। तो ये फ्री दिखाने का, ये करने का हमारा जो भी सेवा, हमारा सिर्फ उद्देश्य यही है कि सब में जागरूकता आए, सब में अवेयरनेस आए और अपने धर्म के प्रति सब अपने बच्चों को मॉडर्न बनाओ, पढ़ाओ, लिखाओ। कोई वो नहीं, हम किसी की आप खिलाफत मत करो, किसी के खिलाफ जहर मत उगलो, लेकिन अपने भी तो धर्म की शिक्षा दो। क्योंकि अगर आप धर्म की शिक्षा नहीं दोगे, दूसरे अधर्म का वो शिक्षा दे के उसको अधर्मी बना देंगे। अभी जैसे द केरला स्टोरी जो है वो रिलीज़ हुई, इससे पहले कश्मीर फाइल रिलीज़ हुई, अब द अजमेर फाइल की बारी आ रही है। क्या आपको लगता है जनता उसको देखने जाएगी? कश्मीर स्टोरी और केरला फाइल तो सिर्फ झांकी है, अभी आगे आगे देखो, फिल्म तो पूरी अभी बाकी है। पता नहीं कितनी सी स्टोरी, कितनी सी फाइल सभी खुलेंगी। अजमेर फाइल भी खुलेगी, उसके बाद में बंगाल फाइल भी आएगी, उसके बाद में मैं तो चाहता हूँ कि 1947 पे भी विभाजन पे आए। ठीक है, तो सारी फाइलें हैं, अभी बहुत कुछ आएंगी। क्योंकि एक जो हमने आज तक सुना है, जो पहचाना है, जो महसूस किया है कि बॉलीवुड जो है ये एक समाज का आईना है। आपने एक चीज़ ऑब्जर्व की होगी कि 2014 से पहले कोई भी ऐसी मूवी बनाने की कोई सोचता भी नहीं था। और जो आने वाली जिस फाइल की आप बात कर रहे हो, अजमेर फाइल जो उसमें है, उसके जो मेन वो जिस पे बेस पे है, यानी कि जो एडिटर ने उसको न्यूज़ को बाहर निकालने की कोशिश की और जैसे ही वो रात को ही उसका मर्डर हो जाता है और वो न्यूज़ चैनल रातों रात ख़त्म कर दिया जाता है। तो ये प्रशासन की कितनी बड़ी आज तक अभी तक जो घिनौनी जो सच्चाई है उसको उजागर करेगी। तो ऐसी बहुत सी फाइलें आनी है। और क्योंकि अब सनातन का समय आ रहा है और सनातनी सोया था, वो धीरे धीरे ही जाग रहा है। मैं ये कहूँगा एकदम से नहीं है, क्योंकि वो कुंभकर्ण वाली नींद है अभी इनमें, 6 महीने तक तो आने वाले हैं। लेकिन हम हिंदुत्व के साथ हैं, क्योंकि अब अगलों को केरला स्टोरी की तरह ही समर्थन मिलेगा अजमेर फाइल? बिल्कुल मिलेगा, 100% मिलेगा, क्योंकि हम तो हिंदुत्व के साथ हैं। अब पब्लिक को, सनातनियों को डिसाइड करना है कि वो सलवार पहन के नमाज पढ़ेंगे या भगवा पहन के गीता पढ़ेंगे। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू, माई सेल्फ कंचन। जी बताइएगा कि केरला स्टोरी आप देख के कैसी लगी आपको? सर, केरला स्टोरी बहुत अच्छी है और मैं आज के यूथ को, स्पेशली मतलब आज के यूथ को बोलना चाहूँगी कि हर किसी को देखनी चाहिए ये स्टोरी, जिससे हमें कुछ सीखने को मिले। मूवी में दिखाया गया वैसा वाकई में भी कुछ होता है? वाकई में होता है सर, बिल्कुल होता है आजकल। तो मेरा मानना है कि आज के युवाओं को जो मतलब हिंदू लड़कियों को जिस तरह से माइंड वॉश करके धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, तो उन्हें भी अपने धर्म के प्रति कट्टर होना चाहिए। क्या ये मूवी हिंदू मुस्लिम में किसी तरह की नफरत फैलाती है?
नफ़रत नहीं फैलाती है, लेकिन किसी के मतलब धर्म के प्रति, किसी के भगवान को बिल्कुल ही नकारात्मकता बताई गई है, बिल्कुल ही मतलब नेगेटिविटी बताई गई है उसमें कि आपके गॉड है वो कुछ नहीं करते हैं, उन पे ट्रस्ट मत करो, उन्होंने क्या किया है। जैसे हमारे लॉर्ड ऑफ शिवा के बारे में बताया गया है, लॉर्ड ऑफ कृष्णा के बारे में बताया गया है, लॉर्ड ऑफ रामा के बारे में बताया गया है, तो इट्स अ टोटली रॉन्ग। ठीक है, वो बस ये बता रहे हैं कि जो है हमारे अल्लाह है, ठीक है भाई आपका धर्म है आप मानो, लेकिन इस तरह से आप सामने वाले को भी ऐसे नहीं कह सकते हो कि आपका जो धर्म है, जो आपके ईश्वर है वो उन पे ट्रस्ट नहीं। लेकिन मुझे लगता है जहाँ तक कि जो मोमडन हैं उनको मतलब बिगनिंग से ही उनके बच्चों को मदरसा भेजा जाता है, उनको अपने धर्म की शिक्षा दी जाती है। और जो हमारे हिंदू धर्म में क्या होता है, बच्चों को स्कूल्स प्रोफेशनल और मतलब टेक्निकल मतलब इस तरह की एजुकेशन देने में लगे हुए हैं। तो हमारे मंदिरों में भी बच्चों को धर्म की शिक्षा देनी चाहिए, जैसे कि गीता हो गया, रामायण हो गया, जितने भी ग्रंथ हो गए, मतलब जो भी है उन सब के बारे में बच्चों को शिक्षा अगर उन लड़कियों के पास होती तो वो जल्दी से कन्वर्ट नहीं, बिल्कुल कन्वर्जन के लिए वो तैयारी नहीं होती, बिल्कुल ही वो एकदम से अपने धर्म को लेकर कन्वर्जन के लिए तैयार हो गई। इस तरह से कोशिश होती है कि लड़कियों को चाहे जो है वो प्यार के जाल में फंसा के हो या फिर डरा के हो, उनको कन्वर्ट कराना। हाँ बिल्कुल कन्वर्ट कराना कि किस तरह मतलब हिंदू लड़कियां जो है वो अपने धर्म को छोड़कर जो उनका मुस्लिम कास्ट है उनको अपनाकर और फिर उनको अपने फैमिली। फेक लगा कुछ मूवी में? फेक नहीं लगा, इसमें मतलब ऑलमोस्ट बिल्कुल ही सच्चाई ही दिखाई गई है। तो मुझे लगता है कि आज के युवाओं को बिल्कुल ही ये फिल्म दिखानी चाहिए। बहुत सारे लोग हैं जो घरों में हैं और जो ये सोचते हैं कि मूवी जो है वो प्रोपेगेंडा है, फेक नैरेटिव पे बनी हुई है, उनके लिए कोई संदेश देंगे? क्या उनको देखनी जानी चाहिए? बिल्कुल देखनी जानी चाहिए। आजकल जो फ्रेंड सर्कल में होते हैं, हर तरह के फ्रेंड्स होते हैं, हाँ उनको भी देखनी चाहिए। तो उनको भी मैसेज मिले कि भाई हम सामने वाले को प्रेशराइज नहीं कर सकते कि हाँ कि भाई ठीक है हमारा रिलीजियन, इसमें तो बेसिकली रिलीजियन के बारे में ही बताया गया है कि आपका धर्म गलत है, आप हमारे धर्म को अपनाओ, उनको एक्सेप्ट करो, वो सबसे मतलब बड़े हैं, जो भी है वही करेंगे। लेकिन नहीं, ये का इस्तेमाल भी आतंकवाद के लिए, बिल्कुल बिल्कुल आतंकवाद के लिए किया जा रहा है। जैसे सीरिया भेजा गया था उन लोगों को और फिर वहाँ पे हमारे धर्म में मार पीट काट ये सब नहीं है जो उनके में। इस तरह से हम भी बोल सकते हैं ना, हम भी व्यंग्य कर सकते हैं, लेकिन उन तीनों ने नहीं किया। अगर चाहती तो वो तीनों मिलके उसका जो आशिफा है उसका माइंड वॉश कर सकती थी, लेकिन उसने क्या किया, आशिफा ने फ्रेंड्स होते हुए बिंग ऑफ फ्रेंड उन तीनों का ही माइंड वॉश कर दिया। ठीक है, तो मुझे लगता है कि ये मूवी हर किसी को देखनी चाहिए। मूवीज अगर और बनती हैं तो आप लोग देखने के लिए जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे सर। लगातार जो है इन लोगों से बात कर रहे थे, इन सभी लोगों का यही कहना है कि द केरला स्टोरी जो है लगातार जनता इसको समर्थन कर रही है। इससे पहले द कश्मीर फाइल को समर्थन मिला, अगर द अजमेर फाइल भी बनती है तो जनता ज़बरदस्त समर्थन करेगी। बस तमाम लोग जो हैं, डायरेक्टर जो हैं वो हिम्मत दिखाएं और उस तरीके की फिल्म बनाएं। आप देखते रहिए ओ न्यूज़ हिंदी। धन्यवाद, जय हिंद।